नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। राखीगढ़ी सभ्यता। हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है राखीगढ़ी। बाहर से देखा जाए तो ये हरियाणा के बाकी गांव जैसा ही है, पर एक रहस्य है जो इसे दूसरे गांव से बिल्कुल अलग बनाता है। इस गांव में मिट्टी के बड़े बड़े टीले। यहाँ गांव के लोग हर बरसात के मौसम में चमत्कार घटित होते देखते हैं। बरसात में यहाँ इस मिट्टी के टीलों से बहुत सी बेशकीमती वस्तुएं निकलती हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषण, जानवरों की हड्डियां, सोने के बटन, पत्थर की मूर्तियां और बहुत सी कीमती वस्तुएं, जिसको देखने से वे दूसरी दुनिया की वस्तुएं प्रतीत होती हैं। गांव वाले कभी इन वस्तुओं को शुभ समझकर घर पर ले जाते और कभी अशुभ समझकर वहीं छोड़ आते। पर बरसात के मौसम में ये वस्तुएं टीलों से क्यों निकलती हैं, ये उनके लिए रहस्य ही बना रहा और इसी रहस्य ने उनके डर को और बढ़ा दिया। उन्होंने रात को इस जगह पर आना छोड़ दिया, जैसे कि वो कोई शापित जगह हो। पर वो मासूम गांव वाले जिस जगह को शुभ अशुभ और भय की दृष्टि से देख रहे थे, वो उनकी समझ से बाहर की जगह थी। वो थी राखीगढ़ी सभ्यता। राखीगढ़ी सभ्यता जो आने वाले समय में बहुत सी धारणाएं बदलने वाली थी। आर्य बाहर से नहीं आए, वे भारत के मूल निवासी हैं। भारत में आर्य और द्रविड़ की राजनीति देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये थ्योरी अंग्रेजों की देन है, जिसे डीएमके पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए खूब प्रचारित किया। इसी थ्योरी के कारण वहां हिंदी का विरोध इतनी प्रबलता से हावी है। राखीगढ़ी में मिले कंकाल के डीएनए से पहली बार पता चला कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि 7000 साल पहले मिले कंकाल का डीएनए आज रहने वाले लोगों से मेल खाता है। इसलिए इस थ्योरी में कोई दम ही नहीं रहा कि आर्य मूल निवासी नहीं है। सबसे प्राचीन औद्योगिक नगर राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर था। यहाँ दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं से कच्चा माल लाया जाता और यहाँ उसे तैयार किया जाता। जैसे राजस्थान से तांबा लाकर यहाँ माला बनाई जाती थी, यहाँ सोने के गहने भी बनाए जाते थे। आज जहाँ राखीगढ़ी सभ्यता पाई गई है, वो एक गांव है जहाँ आज भी पानी का सही निकास नहीं है, ना चलने के लिए मजबूत सड़कें और ना ही कचरा रखने की उचित व्यवस्था। जबकि सोचो, आज से 7000 साल पहले जो लोग रहते थे, उनके पास पानी के निकास के लिए पक्की नालियां थीं, पक्की सड़कें थीं। वो एक व्यवस्थित सभ्यता थी। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने 1963 में राखीगढ़ी की खोज की थी। तभी से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया। तब से बहुत से रोचक तथ्य हमारे सामने आए हैं। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धोलावीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक नगर है। राखीगढ़ी में कुल 9 टीले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन टीलों में सर्वाधिक जनसंख्या थी। आधुनिक शहर राखीगढ़ी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर था। यहाँ पानी का निकास, अच्छी सड़कें, कचरा रखने की जगह, अनाज रखने की व्यवस्था और खेती करने के तरीके के साक्ष्य मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे किसान लोगों की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध दही रखने के जैसे बर्तन मिले हैं। वैसे ही बर्तनों में आज भी गांव के लोग अपना दूध दही रखते हैं। एक सर्वे में वहाँ हारी और उसके पास जला हुआ तंबाकू भी मिला है। हारी मिट्टी का बना एक देशी चूल्हा होता है, जहाँ दूध गर्म किया जाता है और हुक्का भी भरा जाता है। हमें बताया जाता है कि हुक्का और तंबाकू ईरान, इराक से इंडिया में आया। राखीगढ़ी की खुदाई इस तथ्य को झूठा साबित कर देती है। कैसे खत्म हुई ये सभ्यता? कभी कभी हम सोचते हैं, इतना विकास करने के बाद इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कोई बाहरी आक्रमण, कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ और रहस्यमय कारण था इस महान सभ्यता के अंत का? अभी तक लगाए गए अनुमानों में सबसे सटीक अनुमान यही है कि सरस्वती नदी के विलुप्त होने पर इस सभ्यता का अंत हुआ। बाकी ये भी अनुमान है, सही कारण क्या है अभी तक कोई जान नहीं पाया। राखीगढ़ी की साइटों पर बहुत समय तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था।
जिसके कारण इसमें निकलती बहुत सी बहुमूल्य मूर्तियों को कुछ अपराधियों ने विदेशी मार्केट में बेच दिया। आज भी सरकार के पास खुदाई में मिली जितनी वस्तुएं हैं उससे ज्यादा आसपास के गांव वालों के पास हैं, जिसमें गहने, तराशे हुए पत्थर, मूर्तियां और बहुत सी प्राचीन चीजें हैं। राखी गढ़ी क्या हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देगा? हाँ, इसकी बहुत संभावना है। जैसे मिस्र के पिरामिड को लोग देखने जाते हैं, उतनी ही संभावना यहाँ भी है। बस सरकार को इसका अच्छे तरीके से प्रचार करना है और फिल्म मेकर्स को राखी गढ़ी के इतिहास को लेकर फिल्म बनानी चाहिए।